प्यारे बच्चों, आज हम हिस्ट्री में 5वां लेसन मुद्रण, संस्कृत और आधुनिक दुनिया के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। उस पिछले लेसन 4 के क्वेश्चन सर हम लिख करके भेज देंगे, लेकिन 5वां लेसन आप देखें। पाठ का नाम है मुद्रण, संस्कृत और आधुनिक दुनिया। मुद्रण मतलब है छपाई से, छपाई की सभ्यता। छपाई की सभ्यता के साथ हमारा आधुनिक समाज और दुनिया कैसी है इसके बारे में बताना है। उसके पहले लिखते हैं रोज़ाना की ज़िंदगी, संस्कृत और राजनीति के बारे में लिखते हैं। हमारी आज की दुनिया कैसी है इसके बारे में बातचीत करना है। भैया आप लोगों को मालूम होना चाहिए, भारत विश्व का जनसंख्या के अनुसार दूसरा बड़ा देश है और क्षेत्रफल के आधार पर 7वां बड़ा देश है। जो जनसंख्या के अनुरूप हमारे देश में भूभाग उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण उसका रहन सहन का स्तर, खान पान बहुत ही संकुचित पाया जाता है। रहने के लिए जगह न होने के कारण यहाँ के लोग अपने खेतों में घर बनाकर निवास कर रहे हैं, जिससे खेतों का क्षेत्रफल कम हो गया है और क्षेत्रफल कम होने के साथ साथ खाद्यान्न की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। जबकि विज्ञान के बढ़ते हुए कदमों ने भारतीय संस्कृति को, सभ्यता को तो बढ़ाया है, साथ साथ यहाँ के उत्पादन को भी बढ़ाया है। नई आधुनिक तकनीक अपना कर यहाँ के कृषक किसानों ने उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि की है। एक पक्ष में कहा भी जाता है भारत ने अपनी आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर लिया है। जब भारत आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर लिया है तो फिर किस बात की कमी नहीं, कमी है जो उचित मात्रा में लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन, सुख सुविधाएं मिलना चाहिए। उसके अनुसार हमारे देश में भूमि की कमी पाई जाती है, रोजगार के अवसरों में कमी पाई जाती है, जिससे मानव विकास के आधार पर भारतीयों का निम्न गुणांक पाया जाता है। आप पुस्तक के अनुसार देखें और मैं उसको समझाने का प्रयास करूँगा। पुस्तक में क्या लिखते हैं, वर्तमान परिदृश्य में छपी हुई या मुद्रित सामग्री के बिना विश्व की कल्पना करना बहुत ही कठिन है। अर्थात बिना छपाई के पुस्तकों की जानकारी, समाचारों की जानकारी नहीं हो पाएगी। अर्थात छपाई हमारी सभ्यता का एक अंग बन गया है। तो कहते हैं आज हमें सर्वत्र कोई न कोई छपी हुई चीज़ दिखाई देती है। पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएँ, प्रसिद्ध तस्वीरें, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, विभिन्न प्रकार के विज्ञापन आदि छपाई की कला या मुद्रण संस्कृति के कारण ही प्रकाशित किया जाना संभव हो सके हैं। वर्तमान में छपाई कला या मुद्रण व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई देते हैं। इनके माध्यम से अनेक उपलब्धियां प्राप्त हो चुकी हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, मुद्रित संसार के पहले भी एक दुनिया थी। छपाई या मुद्रण संस्कृति का भी अपना एक इतिहास रहा है। इस इतिहास ने ही छपाई के मामले में प्रगतिशील विश्व को परिष्कृत कर आकार दिया है। छपाई और मुद्रण का इतिहास पूर्वी एशिया से शुरू होकर यूरोप और भारत में फैला। मुद्रण तकनीक के प्रसार एवं प्रभाव से सामाजिक जीवन में विभिन्न प्रकार के बदलाव आए। मुद्रण संस्कृति क्या है? कहते हैं जब हम मुद्रण संस्कृत शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ है छपी हुई सामग्री होता है। इसमें पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, विज्ञापन, डायरियाँ, पोस्टर आदि आते हैं, सम्मिलित हैं। शुरुआती छपी किताबें कहाँ प्राप्त हुई, शुरुआत कहाँ से हुई, इसके बारे में देखें। छपाई कला या मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। छपाई हाथ से होती थी। छपाई हाथ से होती थी। लगभग सन 594 से
चीन में स्याही लगी लकड़ी की तख्ती, ब्लॉक पर कागज को दबाकर पुस्तकें छापी जाने लगी थी। पारंपरिक चीनी पुस्तकें आर्कडियन शैली में बनाई जाती थी। इस शैली में पुस्तकें कागज़ के किनारे को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी। पुस्तकों को लिखने वाले लोग सुंदर एवं सुडौल अक्षरों से कलात्मक लेखन करते थे। लेखकों को खुशनवीस कहा जाता था। चीन में मुद्रण संस्कृति का प्रसार हुआ। चीन में लंबे समय तक छपी हुई सामग्री का सबसे बड़ा स्रोत या उत्पादक चीन का राजतंत्र था। तत्कालीन समय में चीन में सिविल सेवा की परीक्षाओं के लिए बड़ी संख्या में पुस्तकों की आवश्यकता थी। अतः चीन का राजतंत्र इन परीक्षाओं के लिए बड़ी संख्या में पुस्तकें छपवाता था। 16वीं शताब्दी में परीक्षा देने वालों की संख्या बढ़ गई। ऐसी स्थिति में छपी हुई पुस्तकों की संख्या भी बढ़नी स्वाभाविक थी। 17वीं शताब्दी तक आते आते चीन में शहरी संस्कृति के फलने फूलने के कारण छपाई की कला को भी विविधता आ गई। बदली हुई परिस्थितियों में मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता केवल विद्वान और अधिकारी ही नहीं रह गए, बल्कि व्यापारी भी अपने दैनिक व्यवसाय में मुद्रित सामग्री का प्रयोग करने लगे। चीन में अब पढ़ना शौक बन चुका था। जो नया पाठक वर्ग विकसित हुआ उसे काल्पनिक किस्से, कविताएं, आत्मकथाएं, रोमांटिक नाटक और शास्त्रीय साहित्यिक कृतियाँ आदि पसंद थी। चीन की अमीर महिलाओं ने भी पढ़ना प्रारंभ किया। कुछ महिलाओं ने काव्य और नाटक की रचना की। पढ़ने की नई संस्कृति नए मुद्रण या छपाई की नई तकनीक को जन्म दिया। 19वीं शताब्दी के अंत में चीन में पश्चिमी देशों द्वारा अपने केंद्र स्थापित करने के साथ ही पश्चिमी मुद्रण तकनीक, मशीन संचालित प्रेस का आयात हुआ। पश्चिमी शैली के स्कूलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित संघाई प्रिंट अब संस्कृत का नया केंद्र बन गया। अब हाथ की छपाई के स्थान पर धीरे धीरे मशीन संचालित प्रेस लेने लगे थे। जापान में मुद्रण, जापान में छपाई तकनीक सन 768-770 के आसपास चीन के बौद्ध धर्म प्रचारक ले गए थे। सन 868 में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र जापान की सबसे पुरानी पुस्तक है। इस पुस्तक में पाठ सामग्री के साथ लकड़ी की तख्ती पर चित्र उकेरे गए हैं। मध्यकालीन जापान में काव्य व गद्य दोनों प्रकार की रचनाएं छपती थीं। पुस्तकें सस्ती होने के साथ सबके लिए सुलभ थीं। नेक्स्ट